तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है वो ये है कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है अमेरिका में, यानी कि वारी एनर्जीज अमेरिकाज, जो इसकी सब्सिडरी का नाम है, उसको एक और ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है 252 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वारी एनर्जीज़ का मेन एम तो यही है ना कि वो यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा पकड़ बना सके। और यूएस मार्केट से अगर कंपनी को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स अगर मिले तो कंपनी का जो एम है उसको फुलफ़िल करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो गई। इससे पहले भी 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी साल की बात हो रही है, ना कि पिछले साल की। तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इस न्यूज़ की कंपनी ने टाइमलाइन भी दे रखी है कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल रखा है ये 1 टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी कंपनी एग्जीक्यूशन करती हुई नजर आएगी 2026 से 27 तक के फाइनेंशियल ईयर तक। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रिसेंट में कुछ बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स की अगर हम बात करें फॉर वारी एनर्जीज, तो इसमें आपको 540 मेगावाट के ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जो कि जून में फाइनलाइज हो जाएंगे अगले साल। उसके अलावा दोस्तों रिसेंट डील्स में 586 मेगावाट के ऑर्डर, 599 मेगावाट के ऑर्डर कंपनी को अपने अदर अमेरिकन डेवलपर से मिलते हुए दिखे हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में जो ऑर्डर से रिलेटेड दिखी है वो मैक्सिमम देखा जाए तो अमेरिका से ही आता हुआ दिखा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इनकी एम को फुलफिल करने के लिए काफ़ी सही है। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात पता होनी चाहिए, अगर आप वारी एनर्जीज या फिर प्रीमियर एनर्जीज के शेयर होल्डर हैं तो देखो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि हमारी जो रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उसका 40% मार्केट शेयर है यूएस में। मतलब यूएस में जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट शेयर है उसका 40% हमारे इंडियन कंपनीज ही कंट्रोल करती है। और इंडिया से जो टोटल सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट होता है उसमें जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो वारी एनर्जीज़ के पास है। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनीज़ को पता है या हमें ही पता है, ये यूएस की कंपनीज़ को भी पता है। और यूएस की कंपनीज़ उतना ज़्यादा मार्केट शेयर ओन नहीं करती है अगर हम यूएस के रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो। बट इस चीज़ को वो बदलना चाहते हैं और रिसेंटली उन्होंने कंप्लेन किया था गवर्नमेंट को कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, क्योंकि वो जिस प्राइस पे अपने सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स को बेच रहे हैं वो प्राइस पे तो वो बनता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, मान लो एक सोलर पैनल है, ठीक है, वो अगर मान लो 100 रुपये में बन रहा है तो हमारी इंडियन कंपनीज़ के ऊपर एलिगेशन क्या है कि वो 100 रुपये में बन रहा है ना, तो 100 रुपये में नहीं वो 90 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो कमा कैसे रहे हैं भाई? गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती हैं उनको, उससे वो कमा रहे हैं और इसी वजह से उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं एक इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं ऑर्डर किया था कि हमारी जो रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उस पर किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए या नहीं। और इसके जो कंप्लीट आउटकम्स हैं वो हमें 2 सितंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और वारी एनर्जीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है उसी मार्केट से रिलेटेड अभी देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके आउटकम्स हमें 2 सितंबर को आते हुए दिखेंगे। सो अगर वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं वारी एनर्जीज़ से रिलेटेड एक और पॉइंट के बारे में, जो है इस कंपनी के अर्निंग्स। पिछले अगर 5 साल, 3 साल और 1 साल के रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ का तो काफ़ी इंप्रेसिव रहा है।
और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता है तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे आने वाले 3 से 5 सालों में। बाकी देखते हैं कि यूएस वैसे ही इंडिया से उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बना रखा है, तो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के आउटकम्स में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, न्यूज़ बोलो रिपोर्ट बोलो जो ठीक लगे, क्योंकि HAL से रिलेटेड मैक्सिमम देखा जाए तो न्यूज़ से ज़्यादा रिपोर्ट्स ही हमें सुनने को मिलता है, जिसमें कुछ चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें ऑफिशियल होने में टाइम भी लगती हैं। तो फिलहाल क्या है भाई न्यूज़ कि इंडिया जो है वो $1 बिलियन के आसपास की डील क्लोज कर सकता है, किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। और ये जो डील है वो जेट इंजन्स को लेकर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, किससे? हमारी गवर्नमेंट से। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था भाई? 62,000 करोड़ रुपए का, यानी कि छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट के बदले क्या होने वाला था? 97 तेजस को सप्लाई करती HAL, किसको? इंडियन एयरफोर्स को। अब तेजस को हम बनाते तो हैं बट उसके इंजन्स के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर बातें यही चल रही है कि वो 62,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एग्जीक्यूशन के लिए $1 बिलियन के आसपास की एग्रीमेंट साइन हो सकती है US मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि फाइटर जेट्स के इंजन्स बनाती हैं। और इससे पहले भी देखा जाए तो काफ़ी सारे डील क्लोज हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट ये $1 बिलियन के आसपास की जो डील क्लोज हो सकती है उसमें 113 न्यू IN20 इंजन जो है उसकी एक्विजिशंस हमें करती हुई नज़र आ सकती है HAL। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है अगर ये डील ऑफिशियल होती है तो। और उम्मीद ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट मंथ तक फाइनलाइज हो जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक ये चीज़ें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ सकती हैं। इससे पहले भी हमारा जो HAL है उसकी तरफ से काफ़ी बड़ा डील हमें होता हुआ दिखा है, वही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। 2021 की बात करें तो $716 मिलियन के आसपास की डील साइन हुई थी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 99 इंजन्स के लिए, क्योंकि 83 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने दिया था HAL को, उसकी सप्लाई वो इंडियन एयरफोर्स को करना चाह रहे थे। इस वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी डील साइन हुई थी और अभी देखोगे तो $1 बिलियन के आसपास वो नंबर जाने वाला है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह कह रही हैं। अगर ये चीज़ें ऑफिशियल होती हैं तो बेशक काफ़ी बड़ी खबर होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ अपडेट की बात करते हैं जो कि HAL से रिलेटेड रहेगा, बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है तो आप वहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह भी अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं, तो आप लिंक के थ्रू जाकर जरूर चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा दोस्तों HAL की बात करें तो रिसेंट इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था Q1 का, उसमें FIs की इंटरेस्ट वंस अगेन कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी, बट DIs ने अपने स्टेक्स पिछले 2 क्वार्टर में थोड़े से इंक्रीज़ किए हैं, बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं बट हाँ स्लाइटली उनके स्टेक्स इंक्रीज़ हुए हैं। और जुलाई मंथ का डेटा म्यूचुअल फंड का आ चुका है, इसमें 51 म्यूचुअल फंड ने कंपनी को बेचा है और 100 म्यूचुअल फंड ने कंपनी को खरीदा है। बट पिछले 4 महीने की बात करें तो बैक टू बैक हर मंथ म्यूचुअल फंड की बाइंग ही हमें देखने को मिली है HAL में। और जुलाई मंथ की बात करें तो 7,81,074 इक्विटी शेयर्स की बाइंग हमें देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो बोल सकते हैं कि FIs जो इंडियन मार्केट से पिछले कुछ टाइम से खफा है, उसमें वो डिफेंस सेक्टर में भी अपने स्टेक्स को कम किए हैं और अदर सेक्टर में भी, बट उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड अभी भी देखा जाए तो इंटरेस्टेड उतनी ही नज़र आ रही है जितनी हमें पिछले कुछ क्वार्टर से देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की थी। अगर हम स्प्लिट की बात करें तो कंपनी का कहना था कि अभी कंपनी का फेस वैल्यू ₹4 का है, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू हो जाएगा ₹2 का, यानी कि कंपनी एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देगी ऐसे स्प्लिट के तौर पर। उसके साथ कंपनी ने बोनस भी रखा था 1:1 के रेशियो में। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड आज के दिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। न्यूज़ की वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट क्या था भाई, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि इस कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर के लिए एग्रीमेंट साइन किया है टेक्समैको रेल के साथ। किसके लिए? रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए।
अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो मेंशन है यहाँ पर कि अंडर द एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंडर अगर देखा जाए तो एक न्यू जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो स्टेक होगा 51% ये जॉइंट वेंचर का वो आरबीएनएल कंट्रोल करेगी और बाकी का 49% कौन कंट्रोल करेगी? टेक्समैको कंपनी। तो न्यूज़ थी, इस वजह से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और ये जो जॉइंट वेंचर है ये कहाँ काम करने वाली है भाई? तो ये बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को देखेगी, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ फ्रेट जो होते हैं उस चीज़ को, उसके अलावा पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स में ये काम करने वाली है, इंक्लूडिंग लोटोमोटिव वैगन्स, कोचेस, ट्रेनसेट, मेट्रो कोचेस, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो होती हैं उसमें। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।